हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसे ही आप रोल क्यू ओपन करते हैं, नया वर्जन अपडेट को बोल रहा है, तो प्ले स्टोर से जाके इसको अपडेट कर लीजिए। क्या अपडेट है पूरा डिटेल से जानेंगे। काफ़ी जो नए यूजर हैं पूछ रहे हैं, अनिल भाई समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल से अपडेट को एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक अपडेट आ रहा है। ये अपडेट के रिगार्डिंग उन्होंने 12 तारीख को ही डाल दिया था कि 15 तारीख को ये कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो क्या बदलाव है पूरा डिटेल से जानेंगे, और इनका अपडेट आपको कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जाके अपडेट कंप्लीट पे क्लिक करके लिंक पे क्लिक करते हैं, तो इनका पूरा अपडेट जो वो है आ जाता है। और मोटा मोटा नया वर्जन ये आपको देखने को मिलेगा, या वर्जन अपडेट कर लीजिए। और इसके अलावा जो अपडेट के दरमियान जो आपका रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम, अगर कुछ रिवार्ड शो नहीं हो रहे थे, टेंशन नहीं लेना है, ऑटोमेटिक वो वहाँ पे शो हो जाएंगे, क्योंकि अपडेट चल रहा था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो यूजर यहाँ पे फॉर यूजर हु USDC वाज नॉट टू कन्वर्ट इनटू USDT बिफोर, पहले अपडेट से पहले अगर USDC को USDT में कन्वर्ट नहीं किया था, तो उनका जो है कन्वर्ट जो USDC कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक RB पॉइंट में आपको दिख जाएगा, रिवॉर्ड बैलेंस का नाम करके जो है आ रहा है अभी। ठीक है, जो हम और इसका मोटा मोटा जो अपडेट बताऊं, काफ़ी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो कुछ मोटे मोटे अपडेट हैं वो उनका आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, रोलक्यू ने नोटिस किया है, काफ़ी समय से नोटिस कर रहा है, और अभी भी नोटिस किया उन्होंने कि काफ़ी लोग हैं अदर कंट्री में, और बाहर के कुछ यूजर हैं, वो लोग जो रोलक्यू वॉलेट को एज ए मनी लॉन्ड्रिंग वॉलेट यूज कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब है, बाहर कहीं गेमिंग वगैरह साइट या अदर 2 नंबर के प्लेटफॉर्म से जो फंड है वो रोलक्यू पे लेके आते थे, और उस वहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे, एज ए वॉलेट यूज कर रहे थे। तो ये इसको मद्देनज़र रखते हुए, एज ए मनी लॉन्ड्रिंग न हो उसको देखते हुए ये अपडेट लेके आए हैं। और इस अपडेट का सीधा मतलब क्या है कि आप जो अभी प्रेजेंट के टाइम पे 15 तारीख के बाद जो भी फंड डिपॉजिट करेंगे, फिर सुनना, जो भी फंड आप बाहर से डिपॉजिट कर रहे हैं बोट एक्टिवेट के लिए, वो फंड विड्रॉलेबल नहीं होगा। चाहे $120 हो, 140 हो, $1000 हो, 5 हो, कितना भी हो, वो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं आप उसको। आप एज ए फ्यूल चार्ज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने $120 डाला या $140 डाला, तो $140 आपका, $120 तो अब बोट एक्टिवेट हो गया, बाकी का 20 जो डॉलर बचा है वो आपको SF पॉइंट के रूप में आपको दिखेगा, और वो SF पॉइंट आपका फ्यूल चार्ज के लिए यूज होगा, जो आपका ट्रेड होगा उसमें यूज होगा। आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाहर से जो फंड लेके आते थे, डिपॉजिट करते थे कहीं दूसरी जगह, एज ए वॉलेट के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कंपनी ने ये अब मकसद उठाया है, और एज ए नॉर्मल रॉयल क्यू यूजर है उसको कोई टेंशन नहीं लेना है, उनको बिंदास तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फंड डालते हैं वो फ्यूल चार्ज या एक्टिवेट के लिए ही डालते हैं। ठीक है, दूसरा, जो आपका टीम से ट्रेड फंड आ रहा है या बोट एक्टिवेट का जो प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट दिखेगा आपको RB पॉइंट में। और ये RB पॉइंट के जितने भी फंड हैं वो 1 USDC या 1 USDT इज इक्वल टू एक RB पॉइंट, एक USDTC के बराबर एक RB पॉइंट है। ये आप पूरा का पूरा विड्रॉल कर पाएंगे टीम से, जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है, बोट एक्टिवेट इनकम आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आप पूरा डिटेल है ये देख पा रहे हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पूरा जो इन्होंने डिटेल दिया है उसका डिटेल ये है कि जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो फंड, वो एड्रेस परमानेंटली नहीं है, उसको वाइट लिस्ट न करें विड्रॉल के लिए, वो टेम्परेरी रहेगा। और दूसरा, SB कैन नॉट बी विड्रॉल और ट्रांसफ़र, कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। रिवॉर्ड बैलेंस, RB बैलेंस जनरेटेड प्लेटफॉर्म रिमन इन अनफ्रीड, यू कैन स्टिल विड्रॉल और ट्रांसफ़र, ये RB पॉइंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो मैंने बताया। और यहाँ पे इन्होंने देखिए एक्सचेंज रेट, एक SB 1 USDT और USDC, और एक RB 1 USDT और 1 USDC, तो वही है। दोनों का नाम चेंज किया है बस जो स्ट्रेटजी फ्यूल है वो आप ट्रेडिंग के लिए फ्यूल एज ए फ्यूल चार्ज यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। एक्टिवेट कैसे करना है अपना बोट, सेम पहले जैसा तरीका है, बस ज़्यादा फंड यूज ना करें। $120 या $140 इस तरीके से आप यूज करें। मान लो आपने $500 भी डाल दिया, तो वो फ्यूल चार्ज के लिए यूज होता रहेगा, आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल RB पॉइंट को ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे
क्या है, तीन ब्लॉकचेन है जो हम पहले यूज करते थे, पॉलीगन, BNB और ट्रॉन। इन तीनों ब्लॉकचेन को यूज करके आप कर सकते हैं। और दूसरा, इन USDC और USDT ही डिपॉजिट कर सकते हैं, अदर करेंसी नहीं। अदर करेंसी कर दिया तो आपका जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो यूजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो मान्य नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, प्लीज़ अवॉइड डिपॉजिटिंग लार्ज अमाउंट इन सिंगल ट्रांजैक्शन, रिड्यूस रिस्क ऑप्शनल एंड एरर फंड बिन लॉक। यहाँ पे अगर बड़ा फंड डिपॉजिट करते हैं आप तो आपका फ़ंड लॉक हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा फ़ंड डिपॉजिट न करें। दूसरा, अगर चलें इनके वॉलेट में चल के आपको बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो जो अपन डिपॉजिट करते थे फ़ंड, तो वो यहाँ पे दिखता था, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा SF पॉइंट के रूप में जो भी डिपॉजिट करेंगे। और ये RB पॉइंट आपको यहाँ पे, RB पॉइंट कौन सा, जो आपकी टीम से ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ रहा है और जो बोट आपकी टीम में बोट एक्टिवेट हो रहे हैं उनकी इनकम से जो फंड आ रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। और बाहर से आप जो डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ SF पॉइंट में दिखेगा। और दूसरा चीज़ दोस्तों, मान लो आपने ये डाल दिया फ़ंड यहाँ पे $140, $120 से बोट एक्टिवेट हो गया, 20 बच गया फ्यूल चार्ज के लिए। मान लो ये $20 आपका फ्यूल चार्ज के लिए पूरा यूज हो गया और आपके RB फंड में फ़ंड पड़ा है, आपकी टीम से जो फंड आ रहा है वो फंड यहाँ पड़ा है, तो उसको आप एज ए फ्यूल चार्ज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर को, इसको ऑन कर दीजिए, डिडक्ट SF विद RB, तो ऑन कर देंगे तो ये ख़त्म होने के बाद वो जो फ्यूल चार्ज यहाँ से डिडक्ट होने लगेगा। बहुत ही सॉलिड तरीके से डिज़ाइन और सेव किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मेरे हिसाब से बहुत ही का अच्छा कदम है। एज ए नॉर्मल यूज़र किसी का अकाउंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस जो लोग बड़े बड़े अमाउंट डिपॉजिट करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कहीं इधर उधर का फंड लाके और कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे, एज ए वॉलेट यूज कर रहे थे, तो वो उन पे रोक लगेगी। अभी एज ए मनी लॉन्ड्रिंग को बंद करने के लिए ये अपडेट किया गया है। मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये था अपडेट, कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।